नमो नमस्ते खिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्याय गुरुवे नमो नमः। मेरे परमाराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं परवरं नौमि। मेरी पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज अपने सभी गुरु भ्राताओं को, सत्संग प्रेमी जनों को तथा कल्याणमयी माताओं को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रणाम श्रद्धा भक्ति। आज जाजन के क्रम में हम सभी यह जानना चाहेंगे कि मानव जीवन में अवनति कैसे प्रारंभ हुई है। यही आज चर्चा का विषय है। हम अवगत होना चाहेंगे कि परमपिता युगावतार वर्तमान पुरुषोत्तम इष्ट गुरु आदर्श गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हम सबों से क्या चाहते हैं, हम सबों को किस रूप में देखना चाहते हैं। उनकी एकमात्र इच्छा है जो मैं प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक मनुष्य को सार्थक जन्मा और ऐश्वर्यशाली बनाना चाहता हूँ और उसी रूप में देखना भी चाहता हूँ। जो सार्थक जन्मा और ऐश्वर्यशाली भय की नहीं, परमपिता की यही मंगल इच्छा जो हम सभी सार्थक जन्मा बने, निरर्थक जीवन न जाए और ऐश्वर्यशाली बने, क्योंकि हम समस्त ऐश्वर्यशाली की संतान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य परमपिता की संतान है। और इस सार्थक जन्मा और ऐश्वर्यशाली को केवल हम ही तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं यह अबाध गति से चलता रहे, जनरेशन टू जनरेशन, विदाउट गैप। जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। यही उनकी मंगल इच्छा है। जनरेशन टू जनरेशन हम कैसे बढ़ते रहें, चलते रहें। हम सभी परमपिता की संतान हैं। पृथ्वी का प्रत्येक मनुष्य हम उन्हीं की संतान है। कहा गया है जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी जीव उन्हीं का क्रिएशन, उन्हीं की सृष्टि। उसमें मनुष्य सर्वोत्तम सृष्टि है। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। ईश्वर मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। ठाकुर जी कहते हैं कि गॉड क्रिएटेड एवरी मैन with
सेम ब्लड बट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ही रक्त भंडार से मनुष्य निर्मित है, लेकिन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ है जो विभिन्न गुण विशेषत्व के साथ है। कैरेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स उनके प्रत्येक ग्रुप का अलग अलग है, और यही उसकी विशेषता है जिसे विज्ञान भी जीन और क्रोमोजोम कहता है। वही है कैरेक्टर एंड एट्रीब्यूट। गॉड एक ही रक्त भंडार से सबको बनाया, लेकिन डिफरेंट गुण विशेषत्व के साथ जो रक्तधारा का प्रवाह, ऋषियों की रक्तधारा, वंश की रक्तधारा, हेरिडिटरी प्रवाह, ऋषियों की वंशधारा प्रत्येक वंश में अलग अलग है, और हम उसी से विभिन्न वर्ग में विभाजित हैं, जो आगे चलकर हम जानेंगे वर्णाश्रम के विषय में। वही है जैसे किसी धातु का एक कणा, एक एटम उस धातु के समस्त गुणों को लेकर है, ठीक उसी प्रकार परमपिता की प्रत्येक संतान, प्रत्येक अणु, एटम, आत्मा, एटम वही है, उनके सभी विशेषत्व को, गुणों को लेकर के पृथक पृथक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रत्येक धातु एक कणा उसके रूप गुण को लेकर के चला है, वह रहता, विद्यमान रहता है, वह मरता नहीं है। हम मनुष्य के विषय में ठाकुर जी कहते हैं कि मानुष माने मनेर तरंग विशेष। हम प्रत्येक मनुष्य अपने अपने मन का एक रूपायित मैटेरियलाइज्ड फॉर्म है। विज्ञान कहता है जो एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होता है, एनर्जी ही वेव जिसको कहते हैं वह मैटर का रूप लेता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने मन के अनुसार शरीर धारण करता है, वो अपने मन के अनुसार धारण करता है। और यह शरीर क्यों बना, पंचतत्व इसलिए मिला, इसके विषय में ठाकुर जी आगे कहते हैं कि फिजिक इज द शेल्टर ऑफ लाइफ, एक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस। यह शरीर जो है यह जीवन, क्रिया और बुद्धि, यह उसका आश्रय स्थल है। जीवन टिका है, शरीर है, शरीर में जीवन है तो उसकी एक्टिविटी है पहचान, और एक्टिविटी है तो वह बुद्धि के अनुकूल कैसे क्रिया कर रहा है, इसको हम देख लिए। इसलिए फिजिक इज द शेल्टर ऑफ लाइफ, एक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस। इसकी व्याख्या हम पाते हैं डॉक्टर एलेक्सस कैरल के मैन द अननोन नाम के पुस्तक में, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वो कहते हैं मैन इज सिमल्टेनियसली ए मटेरियल ऑब्जेक्ट, ए लिविंग बीइंग एंड फोकस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। मनुष्य एक मैटेरियलाइज्ड है, मेजर्ड है, लिविंग बीइंग है, इसके अंदर में एक जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है, और वह है मानसिक
तरंग के अनुसार फोकस प्रकाशित हो रहा है, उसकी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंबित है वह मानसिक तरंग के अनुसार। और पूर्व जन्मों के भाव वृत्ति के अनुसार हम इस संसार में आते हैं। मृत्यु काल में जो भाव बलवती रहता है, उसी भाव के अभाव को पूरा करने के लिए हम भाव शरीर बनने की आकुति लेके आते हैं। वही भाव तरंग, भावो ही भव कारणम, और वही भाव सूक्ष्म, स्थूल, कारण, अतिवाहिक इत्यादि रूप में, अतिवाहिक, सूक्ष्म, वही सूक्ष्म से स्थूल बनता है, जिसे विभिन्न रूप में हम कारण शरीर कहते हैं। और इसे ही हम संपूर्ण ज्ञान के परिधि में देखना चाहते हैं। सभी मनुष्य एक ही रक्त भंडार से है। अब हमें यह देखना है कि मनुष्य के कितने क्लासिफिकेशन है, वर्गीकृत है। हम देखिए मिट्टी है तो विभिन्न वर्ग के हैं, पत्थर है विभिन्न वर्ग का है, वृक्ष है विभिन्न वर्ग का है, पक्षियां हैं विभिन्न वर्ग की है। वो तोता, कौवा, बगुला सब अलग अलग है। वो सभी उसके गुण विशेषत्व के लिए, जीन के कारण। और हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के अवनति के कारणों को हम जानेंगे। जो मनुष्य हैं लेकिन मनुष्यत्व नहीं है। डिजेनरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्यता में जो गिरावट आया है, उसका कारण और निदान ही देने परम पुरुष धराधाम पर आते, उन्नत बनाने, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधि। इसलिए हम आज जानेंगे चर्चा के क्रम में जो ठाकुर जी क्या कहते हैं। मनुष्य में अवनति, अवनति का अर्थ होता है अवनत, नीचे गिरना, पतन, वो अधोगामी हो जाना। इसका मेजरमेंट क्या है, कैसे हम जानेंगे जो अधोगामी है? तो हम मनुष्य ऋषियों की संतान हैं, परम पिता की संतान। ऋषियों का गुण, उनके आचरण, उनका हाव भाव, व्यवहार, उनका सोचना, करना, बोलना, वो हमारे वंश परंपरा के अधीन चला जा रहा है रक्त के माध्यम से। कैरेक्टर एंड एट्रिब्यूट्स वह धूमिल हो गया है। कॉन्शसनेस तो है मेरे अंदर, चेतना तो है हमारे अंदर, लेकिन वह उस रूप में काम नहीं करता। वह एक निम्नगामी है, वह ऊर्ध्वगामी नहीं है। इसे हम कैसे समझेंगे? तो हम उसको जाने जो हम, ठाकुर जी कहते हैं यदि मनुष्य हो तो दूसरे के दुख में रो और अपने दुख में हंसो। यहाँ मैं नीचे रैशनल एनिमल की बात है। रैशनलिटी कहाँ है यह भी देखना होगा। हम रैशनल हैं तो इतना इररैशनल काम हो क्यों रहा है? आगे कहते हैं जो हम दूसरे के समय ब्रह्मज्ञानी बनते हैं और अपने समय आत्मज्ञानी। हम दुख भोगते हैं, दुख खाते हैं, दुख व्यक्त करते, लेकिन दूसरे को सांत्वना देते हैं। उस समय हमारा वह विवेक नष्ट हो जाता है। हम कुछ देख नहीं पाते, कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा कॉन्शसनेस सेल्फिश है। सेल्फिशनेस के कारण, आसक्ति के कारण यह होता है। विभिन्न अवनति के कारण है। एक महान कारण है जो हम मानव परमपिता से विमुख हो गए हैं।
अज्ञतावश, अहंकारवश, आसक्तिवश। हम सब इन बिंदुओं पर विचार करें। जो व्यक्तिगत रूप से हम क्या हैं, प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा भक्ति की जगह अश्रद्धा, आक्रोश, आसक्ति, वह उससे हमारे अंदर में भरा हुआ है। यदि पदनाम को लें, हम पिता हैं तो पिता के रूप में हम पोषण देने वाले कितना हैं। संतानों पर हमारी परमपिता की भांति, ऋषियों की भांति क्या है, यह हम लोगों को जानना है। वैसे तो आज हम लोग सभी भविष्य के लिए सोचेंगे। अवनति को रोकना हो तो भविष्य को देखना होगा, बाल बच्चे को, संतान संततियों को उन्नत बनाना होगा। इसीलिए पितृधारा जो है हमारी, उस रूप में हम धर्म के का आर में धार्मिक गण भी, जो धर्म के प्रणेता हैं, लेकर चलते हैं, वे भी आज अपने पथ से विमुख हैं। धर्म की बात बोलते लेकिन आचरण में नहीं। हम शिक्षक हैं तो शिक्षक में जो गुण होना चाहिए, जो छात्र को अपने आचरण से, व्यवहार से उसे ऊपर उठाना, उसे सबल बनाना। इसीलिए आज व्यक्तिगत धर्म, पति का धर्म, पुत्र का धर्म, नारी धर्म, राजधर्म, तंत्र धर्म इत्यादि सभी विकृति की ओर जा रहा है। और हम में पर श्री कातरता, पर निंदा का भाव है। हम दूसरे को निम्न समझना चाहते। यह तो व्यक्तिगत हुआ। इसे हम समष्टि रूप में ले जाएं तो हम में वर्णोचित गुण का अभाव है। ईश्वर ने 4 वर्णों में मनुष्य को विभक्त किया और चारों वर्ण के जो उनका जो वर्णोचित गुण होना चाहिए वो नहीं है। वर्ण माना रंग, उसे लोग विद्वानों ने कास्ट कह दिया है और कास्ट कह करके हम सभी विभिन्न प्रकार के उपद्रव करते रहते हैं। कास्ट शब्द भी लैटिन भाषा के कैस्टस से बना है। इसे फिर जानें, कास्ट शब्द लैटिन भाषा के कैस्टस से बना है, जिसका अर्थ होता है कलर, रंग। वही सूर्य में 7 रंग है लेकिन सब फेंट है। सृष्टि में वो सभी एक साथ है किंतु अलग अलग विशेषत्व के साथ है। वो कभी विलीन नहीं होगा। इसलिए चातुर्वर्णंग में आश्रिष्टं की विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण परमपिता निर्मित किए हैं। उस चारों वर्णों में वर्णोचित गुण का अभाव है। हमें याद आती है अपनी बात, शिक्षण संस्थान में जब हम थे छात्र के रूप में, तो हिंदी साहित्य के छात्र तो नहीं थे लेकिन हिंदी से अभिरुचि थी, शास्त्रों को पढ़ते थे। उसमें हम देखते थे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्य भारत भारती के अधीन कुछ पंक्तियां वर्णों पर जो है उसे मैं रखना चाहूँगा। क्षमा करेंगे यदि कोई आहत हो तो गुप्त जी को भी किसी तरह की विपरीत भावना में नहीं लाएंगे। वे कहते हैं वो विप्रों के विषय में, ब्राह्मणों के विषय में, ये उन अग्र जन्मा ब्राह्मणों की दीनता तो देख लो, भूदेव थे जो उनकी हीनता तो देख लो, थे ब्रह्म मूर्ति यथार्थ जो, अब मुग्ध वो जरता पर हुआ, जो थे वही उनके सभी अब गुण भी कुछ न रहा, जो पीर थे इस वर्णों के वह भस्ती
बावर्ची बन गए। ये लिखते हैं। ब्राह्मणों की, विप्रों की क्या स्थिति थी उसे स्पष्ट करके बोलते हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। ये था हाय जिनके पूर्वजों ने धन्य धरनी तल किया, इस लोक के परलोक के प्रश्नावली को हल किया। सर्वत्र देखो आज के कैसी विडंबना, खोकर तपोबल ज्ञान बल वह तिरस्कृत होते सदा। और क्षत्रियों के विषय में भी थोड़ा हम लोगों को जानना चाहिए। क्या कहते हैं? जो स्वामी समरक्षक रहे थे वे आज भक्षक बन रहे। रक्षा का भार, जो पोषण का भार विप्रों का था, सबको ज्ञान देना, क्षत्रियों का था रक्षा का भार, ये केवल पढ़ते हैं। जो हार थे मंदार के वे आज तक्षक हो रहे। देखिए कितनी गिरावट आई। हम अपने को सूर्यवंशी कहते हैं, चंद्रवंशी कहते हैं। हम राम कृष्ण की दुहाई देते हैं, कहते हैं हमारे वंश में हरिश्चंद्र हुए, काशी नरेश हुए इत्यादि। लेकिन उनका गुण हम में नहीं है, केवल भाषा में, वाणी में, कर्ण कर्तव्य में नहीं, दान में नहीं। वैश्य के विषय में लिखते हैं जो उद्योग बल से देश का भंडार जो भरते रहे। उद्योग बल से वह संपूर्ण देश का भंडार भरते थे। वे आज अपने आप ही अपघात अपना कर रहे। निज धर्म हट धोखा घड़ी से घट अपना भर रहे। ये मिलावट, ये फैक्ट्री में वो काम है, वो संपूर्ण क्या सब देख रहे हैं। फिर वही गुप्त जी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति इन द्विजों की है तो शूद्र के विषय में क्या कहना, क्योंकि वो तो आश्रित है, वो तो सेवक रूप में है। तो अगर उनके अग्रगण्य, उनके द्विजगण, ये विप्र क्षत्रिय और वैश्य, ये ही खराब हो जाए, वह गलत हो जाए तो उनका क्या कहना है। वो तो निरीह प्राणी, उसी देख करके चलते हो। और संपूर्ण भारत विषय में वो कह रहे हैं, देखो जहाँ हा अब भयंकर तिमिर पूरित हु गर्त है। यह आर्य ऋषियों की जमीन, यह आर्य ऋषियों की धरा अब पतन का पथ अग्रसर है। यही है डिजेनरेशन की पहचान। बहुत सारी बातों को क्या कहना है। डिजेनरेशन माने हम जानते हैं अवनति, अपकर्ष, पतन, नीचे की ओर। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में वह गुण अपने पितृपुरुषों का, वर्णों का लोप करना। और जहाँ जब हम जिस अवस्था में जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन नहीं करना। और इसका मूल कारण ठाकुर जी कहते हैं जो भारत की अवनति तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमृत भगवान असीम हो गए। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना हो प्रारंभ। यह मूल कारण है, रूट फंडामेंटल काउज है मानस में मनुष्य की अवनति का। भारत माने भारत देश नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मनुष्य जाति। भारत माने ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। भारत माने ह्यूमैनिटी, मानवता। इसीलिए वह प्रारंभ हुआ कब से? जब से हमारे लिए अमूर्त भगवान असीम हो गए। हमने भगवान को असीम माना, जो हमारे ज्ञान इंद्रिय से परे है, पहुँच से परे है, वार्तालाप से परे है।
संबंध, वो संपर्क से परे है। असीम मन है जहाँ पांचों ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जहाँ काम नहीं करता, वो असीम, सीमा के बाहर। और उसे जानने के लिए हमें चाहिए उनके सारे गुणों को हम कैसे, वो हम विलीन होता चला गया हमारे अंदर। इसीलिए चाहिए हमें उसे। यह आचार अगर असीम है तो आचरण कौन देंगे? आचरण कहाँ से आएगा? अच्छाई में उत्साहित कौन करेंगे? बुराई से रोकेंगे कौन? क्योंकि वह अब तो हार मान से संकुल मूर्त विग्रह नहीं हुए। इसलिए अच्छा बुरा का कोई, वो सत्य की ओर ले जाना, असत्य की ओर हमें उससे रोकना, यह काम तब तक नहीं होगा जब तक कि हम असीम के फेर मरे। इसीलिए सिद्ध पुरुषों के साथ, तपस्वियों के साथ, उन्हें बोध कर चलने वालों के साथ हमें रहना हो। और हम कब से हुए? जब सांप्रदायिक अहम आया। पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धाशील हम नहीं रहे, हम उसे अवज्ञा करते रहे। सांप्रदायिक अहम के कारण हम अग्रगति को प्राप्त नहीं कर पाए। पोषक तत्व का अभाव होते हम बढ़ते गए। और धर्म के ठेकेदारों ने, वो कथावाचकों ने और कथक के रूप में हमको जो कथा, उसे अभी भी वह हमको बाधा उपस्थित कर। तजियता ही कोटि वैरीशम यद्यपि परम स्नेही, इसीलिए कहा गया है। इसलिए पूर्ववर्ती की अवज्ञा करके हम परवर्ती को पाकर भी पूर्ववर्ती के संस्कार में एकमात्र परम पुरुष के संस्कार को छोड़कर और सभी बंधन है। पुरुषोत्तम जब आते हैं तो पूर्व के सभी अवतारों को अधिकार करके आते हैं, उन पर उन्हें परिपूर्ण करने आते। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है सर्वपूर्णी स्वभाव, सर्वपूर्णी शक्ति, ऑल सॉल्व्ड पर्सनैलिटी। और वर्तमान पुरुषोत्तम को धरे बिना हमारा ट्रेडिशन डिमोलिश हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए सर्वोत्तम विधान पाने के लिए वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बातों को जानना, समझना, करना, तब हम अपनी अग्रगति को बना के रख सकते हैं और डिजेनरेशन को रोक सकते हैं। श्री ठाकुर कहते हैं कि मेरी इन बातों को जनमानस तक फैलाओ। अगर तुम उसे नहीं फैलाते हो तो तब तुम अपने वंश में, अपने परिवार में, अपने देश में और अपने समाज में अपराधी साबित हो जाओगे और तुम्हारा वह अपराध अक्षम्य है, वह क्षमा यही रखना। इसलिए हम असत में अनुगमन न कर पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा लेकर वर्तमान पुरुषोत्तम को आश्रय करके चलने से डिजेनरेशन रुकेगा। यही हम अपनी संतान संततियों को बतलावें, कहें जो संप्रदायगत विरोध को भूल जाओ। यदि हम ज्ञानी हैं, यदि हम सामर्थ्यवान हैं, हम समाज के रक्षक बनना चाहते हैं, वंश के रक्षक, रक्त धारा को जीवित रखना चाहते हैं, तो वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को धर के ही हम संप्रदायगत विरोध, विभिन्न के आपसी वो छुआछूत, वो वर्ण धर्म की मर्यादा, ये सब जो नष्ट हो रहा है वह बचा पाएंगे। इसी और एक बात स्पष्ट जानिए, ये कितना दायित्व हमको दिए हैं, तो निश्चय जानो तुम अपने आप के 10 के परिवार के, वर्तमान और भविष्य के उत्तरदायी हो। और हमें सदा स्मरण रखना होगा जो दुराचारियों और अपराधियों के दुराचार और अपराध से वर्ण, धर्म, वंश, राष्ट्र की उतनी क्षति नहीं होती है जितना ज्ञानियों, सामर्थ्यवानों और हमारे रक्षकों के चुप रहने से, उदासीन होने से। हम मैत्री के भय से ईमान की बात नहीं बोलेंगे, हम प्रेजुडिस होंगे। हम वंश परंपरा के चलते अपने अयोग्य संतानों को योग्य बनाना, उसे अधिकार देना चाहेंगे। हमको जिसका अधिकार है, पहले अधिकार है अपने आप, वर्ण, वंश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, देश के आज संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश को जगाना होगा। हम केवल कथा पढ़ें। राजा बेन जब वर्णाश्रम को
नष्ट करने लगा तो ऋषियों ने उसे रोकने का प्रयास किया। वो जब नहीं रुके तो उनकी हत्या कर दी गई। ठाकुर जी भी कहते हैं, आर्य कृष्टि का जो व्याघात खरग से कर निपात। खरग माने तलवार से काट कर नहीं, तलवार के जैसे तीक्ष्ण बुद्धि से, शार्प नॉलेज से वो उसे टैक्टफुली उस कुबुद्धि को हटाना है, उसे आगे बढ़ाना है। वो आर्य कृष्टि पर जो बाधा उत्पन्न करता है, आर्य कृष्टि को जो विलोप करना चाहता है, उसे हटाने की चेष्टा करनी होगी। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो वह धीरे धीरे आर्य की सारी बातों को नष्ट करने की बात करे। इसलिए कौशली बुद्धि चाहिए, टैक्टफुल्ली, खरग से कर निपात, मतलब तीक्ष्ण बुद्धि से उसे हटाना होगा। हाँ, दुर्भाग्य की बात है जो हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वर्ल्ड ब्रदरहुड की बात करते हैं। सोचना होगा, ठाकुर जी कहते हैं क्या वन फादरहुड हुए बिना वर्ल्ड ब्रदरहुड होगा? एक पिता की संतानें सभी भाई कहलाते। अगर वर्ल्ड फादरहुड नहीं होगा तो ऑल ब्रदरहुड होना असंभव है। हम प्रेम की बात करते हैं, हम पंचशील के विषय में चर्चा कर, जिसका धोखा खा चुके हैं। पंचशील जब तक चरित्र में नहीं होगा और हम पंचशील की बात करें, शील हरण काम करें, दुर्भाग्य है हम मानवों का। इसीलिए आइए परमपिता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बातों को जानिए, सबों के लिए आवश्यक है। हम अपने बाल बच्चे, संतान संततियों में उनकी बातों को भरें। दुर्भाग्य है जब हम गोत्र के विषय में, वर्ण के विषय में पुरुषोत्तम का उपहास करते हैं, हम बुद्ध ईसा में विभेद करते हैं, हम चैतन्य रसूल में विभेद करते हैं, हम कुरान, गीता, बाइबल, रामायण, मानस इत्यादि को मिथ्या कथा समझते हैं, क्योंकि यह रक्त दोष है, वर्ण दोष है और उसे हमें जानना होगा। इसीलिए हमें चाहिए परम पुरुष की बातों को मूल रूप में कारण को जाने, जो ऋषियों की अवज्ञा, पुरुषोत्तम की अवज्ञा, संप्रदायगत विरोध, पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं और मूल रूप से वर्तमान के प्रति आसक्ति नहीं है। धरे न प्रीत वर्तमान, हम अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। हम ज्ञानी रिस्पॉन्सिबल बॉडी से, हम संपूर्ण शासन तंत्रों से, शिक्षकों से, माताओं, सबों का मेरा दायित्व है कि सुसंतान के लिए हम सभी ठाकुर जो नियम दिए हैं उस नियम से चलना ही होगा। और यही है आर्य धर्म, कृष्ण धर्म। पूर्व सब संप्रदायों का विरोध मिटेगा, हम बनेंगे वास्तविक मनुष्य। और यह कारण मोटा मोटी दिया गया है। अब परमपिता की दया, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा पर आधारित आगे के याजन क्रम में हम जान पाएंगे जो निदान क्या दिए। परम पुरुष जब भी धराधाम पर आते हैं तो रूट कॉज फाइंड आउट करके बताते हैं, उसे स्पष्ट करके सामने रखते हैं और निदान बताते हैं, चरम समाधान, सर्वपूर्णी समाधान, चरम समाधान के रूप में ठाकुर जी की सारी बातें हम जान पाएंगे। लेकिन मूल रूप से हमें दीक्षा, शिक्षा और विवाह, इन तीन नीतियों को हम जानना चाहेंगे जो अगले याजन के क्रम में हम सभी विचार करेंगे। मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा सबों से, ये सभी लोग परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो विश्व गुरु रूप में आए हैं, उन्हें जाने और हम अपने रक्तधारा को, वंशधारा को, अपने पर आश्रित संतान संततियों को उसे उन्नत बनाने की चेष्टा करें। हमसे जो त्रुटि भूल हुई उसको अनुतप्त हो करके समझें और आगे के लिए हम सभी सचेष्ट हों, वरना एक न एक दिन, मुझे तो यही लगता है, जो वैज्ञानिकों का कहना है, जो बंदर से मनुष्य बना और अवनति होते होते क्या पुनः बंदर तो नहीं बन जाएंगे।
बंदर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। वो भी जंप करता है, खाता है, पीता है, कुदलता है। वो भी बहुत सुनते हैं ये कभी कभी उनके पार्ट्स की हृदय, उनका ऑर्गेन्स, लाइफ ऑर्गेन्स को मनुष्य में ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसको ट्रांसफर लगाया जाता है। हम वनमानुष बने, बंदर से वनमानुष से मनुष्य बने, लेकिन हम में उसके जैसा भी गुण नहीं है। वह कहाँ जा रहे हैं हम? बहुत ही दर्द के साथ ठाकुर जी कहते हैं कि तुम जानो, इन बातों को जानो, यदि तुम मनुष्य हो तो इसे अपने जीवन में लागू करो, अपने साथ लेकर चलो। यही हमारी प्रार्थना है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।